प्रणाम। एंकर डिजिटल लिविंग टाइम साइंटिस्ट आज फिर आपके सामने। और आज कल एक चर्चा हो रही थी, एक इंटरव्यू चल रहा था मेरा भगवान टीवी पर। उसमें चर्चा चल रही थी कि एक स्टेटमेंट है मार्केट में, रिटर्न टिकट। जब भी कोई पैदा होता है तो वो अपना रिटर्न टिकट साथ में लेकर आता है। तो कुछ ने कहा कि नहीं, मरने का समय साथ में लेकर आता है, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है। बट मेरे ख्याल से सबसे वैलिड जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो है कि रिटर्न टिकट लेकर आता है, क्योंकि उसमें समय नहीं लिखा होता, उसमें इतने वर्ष तक जियोगे ये नहीं लिखा होता। आप एस्टिमेट कर सकते हो कि इतने वर्ष तक जिएगा या इस दिन मर जाएगा, इस दिन जी जाएगा, बट दे आर ऑल एस्टिमेशंस, प्रिडिक्शंस, दे आर नॉट वैलिड। उनका कोई मतलब नहीं है। हां, अगर हम रिटर्न टिकट की बात करें तो इसका तो बहुत मतलब है। टिकट की जब हम बात करते हैं, चाहे रिटर्न फॉरवर्ड टिकट हो या रिवर्स टिकट हो, रिटर्न टिकट हो, टिकट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। पता है आपको? रिटर्न टिकट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। और वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो है हमारी जिंदगी का लेखा जोखा। हां जी, सॉरी वो कोई आ गया था। तो अब स्टूडियो है, रियल लाइफ में ऐसे ही होता है कि आना जाना लगा रहता है। देखो, रिटर्न टिकट का मतलब समझो कि ये आना जाना लगा रहता है। रियल लाइफ में जब आप हैं तो आपका आना जाना लगा। अगर आप स्टूडियो में अंदर बंद हो गए हैं तो तब भी इमरजेंसीज तो आ ही सकती हैं। तो ये इमरजेंसी का आना या किसी का आना या जाना, ये सब चीजें क्या है? क्या ये रिटर्न टिकट का हिस्सा है? नहीं, ये रिटर्न टिकट का हिस्सा नहीं है। रिटर्न टिकट का हिस्सा आपकी लाइफ है कि आपकी जीवन की दिशा, जीवन में होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि आपकी जीवन को बदल सकते हैं, मोड़ दे सकते हैं। जैसे मैं सैर करने रोज जाता हूं और एक दिन मेरे ठोकर लग गई। मैं सैर करने रोज जाता हूं, मेरे को ठोकर लग गई और मैं गिर पड़ा। अब कमाल देखो कि गिर तो पड़ा मैं, मुझे थोड़ी पता था कि ठोकर लगेगी। ठोकर लगी, मैं गिर पड़ा, लेकिन जहां मैं गिरा वहां पर मेरे हाथ एक पत्थर लग गया और वो पत्थर मैंने उठा लिया। वो मुझे लगा नहीं कहीं पर, हाथ पे, मतलब वो कहते हैं ना, जब उठने लगा तो हाथ के नीचे आ गया, तो उठा लिया मैंने उसको। और उसको देखा तो मेरे को लगा कि यार ये पत्थर मेरे हाथ में आ गया है, ऐसा पत्थर कभी देखा तो नहीं। ऐसा पत्थर यहां पे आसपास कभी दिखता ही नहीं था। इतने सालों से हम लोग सैर कर रहे हैं रोज, तो पर इस तरह का पत्थर यहां पर आज होना, और पता नहीं कब से पड़ा है वहां पर मेरे हाथ में आ जाना, और कॉमन नहीं है, नॉर्मल नहीं है। जैसे हजारों तरह के पत्थर पड़े होते हैं वहां पर सड़क पर वो एक एबनॉर्मल पत्थर था। तो उसको मैंने जेब में रख लिया। साइज भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, 1 इंच बाय 1 इंच के आसपास का होगा। शेप बड़ी अजीब सी थी, अलग सी शेप थी। तो अब वो रख लिया गया जेब में, और विचार चला कि ये है क्या। तो पता लगा कि वो जब 2-4 लोगों को दिखाया गया तो उनमें एक ज्वेलर था। पारखी होगा, पहचान होगी उसको पत्थरों की, वो ज्योतिष के पत्थरों में डील करता होगा, जेम्स एंड स्टोन्स। तो उसने कहा, सर ये तो एक अनमोल पत्थर है,
मैंने कहा यार अनमोल तो मिट्टी को भी कहते हैं, मिट्टी है अनमोल, जिसका कोई मोल ही नहीं है। अनमोल का मतलब जिसका कोई मोल नहीं है, पर ऐसा तो है नहीं, मिट्टी तो बिकती भी है। कहता सर मैं उस अनमोल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि इस पत्थर की कीमत मैं नहीं आंक सकता, मैं इसका एस्टिमेट नहीं कर सकता। इस पत्थर की कीमत का आपको किसी जौहरी को दिखाना चाहिए, क्योंकि आम पत्थर नहीं है। अब समस्या हो गई। तो मैंने फिर कुछ बनारस के कुछ लोग थे, उनसे चर्चा हुई, बातचीत हुई। उन्होंने कहा ठीक है देखो दिखाओ। उनका आना हुआ, उनको दिखाया गया। वो ना एनर्जी को सेंस करते थे, मतलब उनको किसी भी चीज में क्या एनर्जी है पता लग जाता था, कोई स्थान एनर्जिक है कि नहीं है, ये सब पता लग जाता था उनको। वैश्विक जी के नाम से जाना जाता है उनको, वो पहचान लेते थे। पुरानी बात है, मैं 10, 12, 15 साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा अरे इसमें तो काली की ऊर्जा आ रही है। और देखते ही देखते निश्चल माता के नाम से एक मंदिर आ गया हसनपुर में। यह मैं आपको हसनपुर की घटना बता रहा हूं। हसनपुर यानी परीक्षितगढ़ी में एक जगह है हसनपुर, गांव है, बड़ा गांव है। निश्चल माता मंदिर। और कोई 2, 3, 4 साल लगे होंगे, 2, 3, 4 साल बाद वो पत्थर वहां से गायब हो गया। मतलब सोचो कि एक स्थान, काली माता का मंदिर है, वो काली माता का ही मंदिर है, और वो वहां जाकर के बैठा, स्थापित हुआ, और 2, 3, 4 साल के बाद वो वहां से गायब हो गया। वो कहां गया, कैसे गया, इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं किसी को भी। ऑल ऑफ ए सडन एक दिन रिलायंस पता लगा कि वो तो पत्थर तो गया यहां से, और वो स्थान उजाड़ हो गया। काली माता का वो स्थान उजाड़ हो गया। तो मेरा कहने का जो मतलब है कि ये जो पत्थर का मिलना, ये एक अद्भुत घटना थी, जबकि मैं तो गिरा था सिर्फ। तो ऐसी घटनाएं आपकी रिटर्न टिकट में लिखी होती हैं। घटना क्या है ये नहीं, पर अद्भुत कोई अद्भुत घटना होने वाली है आपके जीवन में, और इस वर्ष में हो सकती है, इस काल में हो सकती है। काल और समय का अंतर आपको समझना पड़ेगा। काल निश्चित है, फिक्स है, जबकि समय निश्चित नहीं है। काल फिक्स है, समय निश्चित नहीं है। और ये समझते हुए हमने काल के ऊपर ही काल गणना कही जाती है। समय का गणित नहीं किया जाता, समय तो घड़ी से रिप्रेजेंट हो जाता है, पर काल की गणना करनी पड़ती है, काल गणित। वो रामानुजम जी का शायद जन्मदिन था पीछे, तो नेशनल कुछ तो डे मनाया गया था। तो उन्होंने कहा 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा। 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि 0 को 0 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दो आइडेंटिटी आपस में इंडिपेंडेंट ही रहने वाली हैं, और ये कोई रिजल्ट भी देने वाली नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं देती हैं। 0 से 0 का मिलना, जुड़ना, जमा होना, घटा होना कोई भी मायने नहीं रखता है। 0 पूर्णता को कहा गया, पूर्ण है वो। तो जो चीज पूर्ण है उसमें कोई चीज मिल नहीं सकती, घट नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती।
तो डिवाइड हो नहीं सकती, डिवाइड करने का कोई पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई करने का कोई रीजन नहीं है। शून्य को शून्य से ना तो गुणा करने का फायदा है, ना ही उसको डिवाइड करने का फायदा है, ना ही उनको जोड़ने का फायदा है, ना ही उनको घटाने का फायदा है। बेकार है, वो सारी एक्सरसाइज बेकार है अगर आप शून्य के साथ कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो। शून्य के साथ सिर्फ एक काम हो सकता है कि आप उसको फोड़ सकते हैं, किसी के साथ योग कर सकते हैं, उसका यूनियन में ला सकते हैं उसको किसी के साथ, या डैमेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कम से कम एक चाहिएगा। एक के साथ योग करेंगे तो अगर राइट में एक लगा है तो वो आपको पीछे नहीं गिरने देगा। अगर राइट में लेफ्ट में एक लगा है तो आप 10 गुना हो जाओगे, 10 टाइम्स। और अगर आपको जो एक है वो शून्य को फोड़ देगा तो अंकुरित उत्पन्न होगा। बीज एक शून्य है, आप बीज को एक शून्य मान सकते हो क्या? बीज एक शून्य ही है, हर बीज एक शून्य है। अंडा बीज नहीं होता है, यह समझ लेना आप। अंडा बीज नहीं होता है, अंडा एक प्रोडक्ट होता है, अंडा बीज नहीं होता है। बल्कि जबकि बीज जो है वो अपने आप में पूर्ण है। तो क्या कभी दो बीजों को एक दूसरे डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। दो बीज को एक साथ जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते। एक बीज में से कुछ घटा सकते हो क्या? घटाओगे? कुछ भी नहीं घटा सकते। एक बीज में कुछ जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। गुणा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो शून्य को बीज समझो तो आपको पता लगेगा रिटर्न टिकट की इंपॉर्टेंस। और यहां पर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, सूचना आपको देना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। वो कहते हैं कि जब भी कोई जीव आता है तो वो अपने साथ रिटर्न टिकट लेकर आता है, पर मनुष्य जन्म में ही एक ऐसी संभावना है जो आप अपनी रिटर्न टिकट के ऊपर क्या लिखा हुआ है ये पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो जीवन जीने में। वो आपके जीवन का पूर्ण दिखाता है कि आपका जीवन किस दिशा में चलाओगे तो बेटर रहेगा। यानी वो बताता है, बीज जो है ना, जैसे बीज है, अब बीज मान लो मेरे को पहचान नहीं है बीज की, तो कोई बात नहीं, उसमें जब अंकुर फूटेगा तो उसके पत्ते बता देंगे किस चीज का बीज है, बीज था। तो इसलिए रिटर्न टिकट का मतलब यही है कि वो बीज किस चीज का है, किस तरह के फल देगा। कितनी साधारण सी बात है समझने की भाई, कि बीज, हर बीज का रिटर्न टिकट साथ में होता है और उस रिटर्न टिकट में उसका पूरा का पूरा लाइफ का चिट्ठा लिखा होता है कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा और कैसे कैसे वो उससे बच सकता है और कैसे कैसे उसको बढ़ा सकता है। यानी अगर कष्टपूर्ण कोई इवेंट है तो उसके कष्ट को कम किया जा सकता है, और अगर कोई हैप्पीनेस देने वाला मूवमेंट है तो उस हैप्पीनेस को बढ़ाया जा सकता है। रिटर्न टिकट में आपके इवेंट लिखे होंगे, उन इवेंट को करने के लिए जो क्षमता है, आपकी योग्यता है, वो लिखी होगी, और किस दिशा में आप योग्यता प्राप्त करोगे वो दिशा लिखी होगी। जैसे मूली का बीज है, अगर आपने लगाया तो मूली का बीज जो फल है वो जमीन के अंदर देगा। मूली का बीज
फल को अंदर देगा जमीन के, और जो ये है क्या कहते हैं इसको, आम का बीज है, तो वो फल ऊपर देगा, बाहर देगा। आप फर्क समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें, सारी जानकारी रिटर्न टिकट में लिखी होती है, सारी की सारी। और उस रिटर्न टिकट को मानव जन्म में पढ़ना संभव है, और मानव में इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो कुछ एंटिटीज, कुछ योनियों की वो रिटर्न टिकट पढ़ लेता है, पढ़ सकता है, पढ़ लेता है। जैसे मैंने वनस्पति जगत के बीज की बताया कि उसने बीज देखा, उसको पता लग गया कि ये तो सेब का बीज है, तो ये पौधा ऊपर ही देगा, फल बाहर ही देगा। और ये बीज आलू का है, तो ये आलू जो है जमीन के अंदर ही देगा फल। तो मुझे जमीन के अंदर से फल निकालने हैं, वहां पर मुझे फल ऊपर से तोड़ने हैं। ये सब इंफॉर्मेशन रिटर्न टिकट में लिखी होती है। और यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो शेयर करना चाह रहा था, जिसके बारे में बात कर रहा था, कि जब आप दुनिया में आते हैं तो रिटर्न टिकट लेकर आते हैं। ऐसे ही जब आप दुनिया से जाते हैं तो आप अपनी रिटर्न टिकट लेकर जाते हैं। पता है आपको? आने की बात तो सब करते हैं, पर जाने की बात कोई नहीं करना चाहता कि भैया जब जा रहे हो तब भी रिटर्न टिकट तुम्हारे पास है। अहम शवम अहम शिवम अहम शिवम शवम, अहम शिवम अहम शवम अहम शवम शिवम। यानी अहम शिवम अहम शवम अहम शवम शिवम, यानी मैं अभी जीवित हूं शिवम, मैं जीवित हूं, परंतु मैं मरने की तरफ चल रहा हूं। पक्का है, मैं मरने की तरफ ही चल रहा हूं। अगर मैं जीवित हूं तो मैं मरने की तरफ ही चल रहा हूं, और मरने की तरफ चलने के लिए जिस दिशा में जाना है, मुझे जो ट्रांसपोर्ट लेना है, वो सारा मेरी रिटर्न टिकट में लिखा है। और जब मैं शरीर छोड़ता हूं तो रिटर्न टिकट साथ लेकर जाता हूं। अहम शिवम शवम अहम शवम शिवम अहम शिवम अहम शवम अहम शवम शिवम। यानी मैं जब शव बन जाऊंगा तो वापस फिर से गति में आऊंगा, यानी फिर से जन्म लूंगा। तो वो किस योनि में जन्म लूंगा, वो रिटर्न टिकट मैं साथ लेकर जा रहा हूं। समझ लो इस बात को आप, कि आप दोनों तरफ से रिटर्न टिकट आपके पास हमेशा होती ही होती है। चाहे आप पैदा हो रहे हो तब, या आप मर रहे हो तब, रिटर्न टिकट हमेशा आपके साथ होगी। और जाते हुए जो रिटर्न टिकट है उसमें लिखा होगा कि अगला आपको योनि कौन सी मिलने वाली है। और जब आते हो आप तो लिखा होता है कि आपको किस दिशा में चलना है। तो रिटर्न टिकट का जानना पहला कदम होता है पेरेंट्स के लिए, कि मैं अपने बच्चे की रिटर्न टिकट पढ़ लूं, समझ लूं, और उसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला है। मेरे बच्चे की रिटर्न टिकट का अगर मुझे ज्ञान है तो उसका सबसे ज्यादा लाभ मुझे ही होगा। बच्चे को होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो मैं उस बच्चे को अपने लायक, अपने को नुकसान ना दे, मेरा बच्चा मुझे नुकसान ना दे, ये तैयारी मैं डेफिनेटली कर लूंगा। मैं अपने बच्चे को उसी दिशा में तैयार करूंगा जिस दिशा में उसकी लाइफ में
फेलियर्स ना हो, शून्य फेलियर्स, जीरो। अगर मेरे बच्चे की लाइफ में फेलियर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जीवन बढ़िया कटेगा, अच्छा कटेगा। मुझे एक टेंशन रहेगी नहीं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मुझे सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मेरे बच्चों के ऊपर मुझे ध्यान देना नहीं पड़ेगा, मुझे ध्यान ही देना नहीं पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिक मोड में इतना अच्छा ग्रो करेगा, सक्सेसफुल इन ऑल रिस्पेक्ट। नेचुरली अगर फेलियर आपकी लाइफ से निकल गए तो आप सक्सेसफुल हो गए ना, 100% सक्सेसफुल। इसीलिए फ्यूचर मेकर कहा जाता है इन लोगों को जो रिटर्न टिकट पढ़ लेते हैं, उनको फ्यूचर मेकर कहा जाता है, भविष्य वक्ता नहीं, भविष्य बनाने वाले, भविष्य बनवाने वाले। और यह शुक्राचार्य ज्योतिष के अंतर्गत आता है सब कुछ। इसके कई नाम है, एस्ट्रोलॉजी है, तत्वोलॉजी है, और जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है, पता नहीं क्या क्या नाम है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नामों से अलग अलग ब्रांचेज है। शुक्राचार्य ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचेज है, पर उसके अंतर्गत आता है ये सब कुछ कि जब रिटर्न टिकट पढ़ा जा सकता है समझा जा सकता है, जिनसे शुक्राचार्य के ज्योतिष के जो ज्ञानवीर हैं उनसे आप जाकर के चर्चा कर सकते हो अपने रिटर्न टिकट का, अपने बच्चों की रिटर्न टिकट का, अपने बड़ों की रिटर्न टिकट का। सबकी रिटर्न टिकट साथ है, जब मौका मिले पढ़ लो, पढ़वा लो, मर्जी आपकी है। तो ये आपको समझना ही होगा। अगर आप समझ पाए कि रिटर्न टिकट सबके साथ है, मेरी रिटर्न टिकट मेरे साथ है, मेरे बच्चों की रिटर्न टिकट उनके साथ है, पर मैं पढ़ पाया तो मैंने उसका उपयोग कर पाया, मैं पढ़ पाया तो मैं उसका उपयोग कर पाया। गेम सारी उपयोग करने की है। योग्यता व एलिजिबिलिटी, योग्यता व क्षमता, एफिशिएंसी एंड एलिजिबिलिटी, ई स्क्वेयर कोशेंट, very very important factor in life. To lead luxurious living you must know your return ticket. और लग्जूरियस लिविंग में पहला स्टेप है कष्ट मुक्त, नो पेन, पेन फ्री। सेकंड स्टेप है फेलियर फ्री, और ऑब्वियस है इंटरडिपेंडेंट है। फेलियर फ्री होगा तो कष्ट नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा तो फेलियर फ्री होगा। तो यह समझना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम है ही नहीं इसमें। और रिटर्न टिकट दोनों समय होता है, आते हैं जब भी होता है, जाते हैं जब भी हमारे पास होता है, हर समय होता है। अहम शवम अहम, अहम शिवम, अहम शवम, अहम शवम शिवम। इस वाक्य को याद रखें। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि रिटर्न टिकट आपकी आपके साथ है, हमेशा चलती है, साथ ही रहती है, कोई हल नहीं है। उसको समझना और उसका उपयोग करना सही दिशा में, एग्जैक्टली 100% डिजिटल है, या तो हां या ना, बीच में कुछ नहीं होता है, इंटरमीडिएट कोई रिलेटिव कुछ नहीं होता है, नथिंग रिलेटिव, ऑल एब्सोल्यूट। और कंपीट विद योरसेल्फ, दूसरे के साथ कंपीट करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अपने साथ कंपीट करोगे तो आपको हर लिहाज से बेटरमेंट होता जाएगा। और सबसे पहले मेंटल हेल्थ
के लिए कंपीट करना शुरू करो। वो एक ऐप बनी हुई है, एशो कोशेंट शायद नाम है उसका, कोफिशिएंट, माई कोफिशिएंट, मेंटल हेल्थ के लिए माई कोफिशिएंट, उसका उपयोग करो और अपने आप को कंपीट करवाओ और रोज आपकी ये माई कोफिशिएंट इंप्रूव होना चाहिए। और गारंटी है कि आपको सारी तरह की प्रॉब्लम जिंदगी से खत्म होती चली जाएंगी जैसे जैसे ये इंप्रूव्ड और मेंटेन्ड रहेगा। माई कोफिशिएंट ये शायद spiritualscientist.com पर आपको मिल जाएगा। आप भगवान टीवी से पता कर सकते हैं। भगवान टीवी एक FB पेज है, उससे पता, वहां पर आप अपना क्वेश्चन डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और भगवान टीवी से ही आपको पता लग जाएगा कि रिटर्न टिकट पढ़वानी है तो कहां जाना है, वो आपको जानकारी दे देंगे। किसी भी निश्चल मंदिर में चले जाओ तो वहां पर आपको जानकारी मिल सकती है। निश्चल मंदिर याद रखना, निश्चल मंदिर, मंदिरों के स्पेसिफिक नाम है, सीरीज है, ये नई सीरीज है निश्चल मंदिरों की, निश्चल टेम्पल। तो इनको यहां पर जाकर के आप अपनी रिटर्न टिकट को पढ़ने पढ़वाने का सिस्टम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज चर्चा का विषय था रिटर्न टिकट। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के उस पर डाल सकते हैं। यह इंस्टा लाइव है और यह यूट्यूब पर भी शेयर हो जाएगा। तो आप अपने प्रश्न, जो भी प्रश्न हो आप उसके डाल सकते हैं, वहां पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। देर सवेर हो सकती है पर जवाब मिल जाएगा। अहम शिवम अहम शवम अहम शवम शिवम। एक पोयम के साथ मैं आज अश्विनी सुगंध पोयम के साथ इसको मैं समाप्त करूंगा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। पूर्णिमा को तो सबने था घेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। ये जो एशो सिविलाइजेशन चल रही है आजकल, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, 2006 30 मार्च से शुरू हुई थी, दक्षिण्या संवत लेकर आई थी। तो 19वां वर्ष शुरू हुआ है दक्षिण्या संवत का 22 सितंबर से, 21 सितंबर से। तो 19वां चल रहा है और एशो सभ्यता, इसको समझें, इसमें रहना सीखें तो आप डेफिनेटली अपनी रिटर्न टिकट के बारे में सारी जानकारी रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।